आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जबरदस्त प्रहार। आचार्य प्रमोद बोले, भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी की तारीफ में बोले आचार्य प्रमोद, मोदी भगवान का स्वरूप। देखिए, कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा दें, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी भगवान के प्रसाद के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है। सच मायने में नरेंद्र मोदी भगवान का स्वरूप है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जो विपक्ष लगातार पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहा है, संजय राउत से लेकर पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि बम फूटने वाला है, पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। अब उन्हीं विपक्षियों को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की बिना किसी ठोस कारण की आलोचना और विरोध करते हैं। ये बड़ी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कही गई है। पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आते हैं और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम हापुड़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। नेह नीड फाउंडेशन के 5वें सालाना कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद ने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। ब्रिजघाट में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसे संबोधित करते हुए उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी सलाह दी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और खासतौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आचार्य प्रमोद ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वो बिना किसी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करते हैं और देश को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई, लेकिन इसी कार्यक्रम के बाद उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से भी बातचीत की और ये कहा कि कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि मोदी कब इस्तीफा देंगे, लेकिन मोदी इस देश की जरूरत है। मोदी भगवान के प्रसाद के रूप में पीएम के पद पर आए हैं। सच मायने में मोदी भगवान का स्वरूप है। ये बड़ी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही। क्या कहा पीएम मोदी की तारीफ में और किस तरीके से वो इस बात को लेकर भी बरसे कि बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को जगह क्यों दी जाए, भारत में हिंदुस्तानियों को जगह मिलेगी, ये भी उनके जरिए कहा गया। सुनिए आचार्य प्रमोद ने क्या कहा। देखिए, कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा दें, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी भगवान के प्रसाद के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है। सच मायने में नरेंद्र मोदी भगवान का स्वरूप है। नाम में क्या रखा है? भारत सरकार ने कितनी बार नाम बदले? क्या पंडित नेहरू जी के जमाने में योजनाओं के नाम नहीं बदले गए? क्या इंदिरा गांधी जी के जमाने में नाम नहीं बदले गए? जो लोग महात्मा गांधी के नाम पे इस देश में 60 साल तक लूटते रहे, उन्हें प्रॉब्लम है। मनरेगा का नाम बदलना ये तो सरकार का अधिकार है। अगर महात्मा गांधी से केंद्र सरकार को कोई नफरत होती तो नोट से गांधी का नाम हटाते। इसलिए विपक्ष अपनी सोच को ठीक करे। विपक्ष की नीयत में खोट है। एफआईआर को लेकर राहुल गांधी जी भी कुछ बयान दे रहे हैं। जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत में पैदा होने वाले लोग खाते हिंदुस्तान का है और ढपली बजाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों के लिए भारत नहीं है, बांग्लादेशियों के लिए भारत नहीं है। भारत में पैदा होने वाले भारत के नागरिकों के लिए भारत है। ये बात विपक्ष की समझ में आनी चाहिए। तो
तो हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी हार हुई, भारतीय सेना की हार हुई, ये बातें कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के जरिए कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करती रही है। अब संजय राउत भी कुछ इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। उन सब के बीच अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का मकसद है यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात बनाना, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये बड़ी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कही गई। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री का इस्तीफा विपक्षी नेताओं के जरिए मांगा जा रहा है, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया, जरा सुनिए उन नेताओं को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की चिंता कम, कांग्रेस की चिंता ज्यादा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है विपक्ष मुक्त भारत बनाने की। ये संभव नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र पर धब्बा लग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता करें। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। आखिर कब तक सारा दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक सरकार में रही। आज अगर मेरा भारत महान कहा जाता है, उसमें विपक्ष का कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा और आरएसएस का क्या योगदान है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई अपना योगदान दिया नहीं? पहले ये न बताएं, अपनी सरकार की उपलब्धि बताएं। जो वादा किया है वो पूरा क्यों नहीं किया 11 वर्षों में, ये बताएं। हर जगह नफरत फैलाएंगे और सारा दोष विपक्ष के ऊपर देंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। हालांकि इसी दौरान बिहार के हिजाब विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के अभिभावक होते हैं, पिता की तरह। अगर कोई पिता अपनी बेटी से मिलते समय भी बहुत ज्यादा औपचारिकता बरते तो पिता बेटी के रिश्तों की पवित्रता खराब होती है। एक पिता के तौर पर नीतीश कुमार ने बस अपनी बेटी का घूंघट छुआ या ठीक किया, इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये आचार्य प्रमोद ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विवाद राजनीतिक लाभ के लिए उछाले जाते हैं। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। हालांकि वहीं पर मस्जिद और चर्च निर्माण के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद ने स्पष्ट किया कि इससे कोई आपत्ति उन्हें नहीं है। उन्हें कहा कि हमें मस्जिद या चर्च बनने से कभी कोई आपत्ति नहीं रही है। पहले से ही हजारों मस्जिदें हैं, एक और बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मस्जिद हमलावरों या लुटेरों के नाम पर नहीं बननी चाहिए। उन्होंने बंगाल के मुद्दे पर अपनी राय रखी और ये कहा कि धार्मिक स्थलों का निर्माण शांतिपूर्ण उद्देश्य से होना चाहिए, न कि ऐतिहासिक आक्रांताओं के नाम पर। भारत में विविधता बनाए रखना जरूरी है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि विपक्ष भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है और यह भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र और संविधान की बात विपक्ष करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है उन्हें देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी सही वजह के प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो फैसले लिए गए हैं उनकी आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं। मुझे डर है कि अगर प्रधानमंत्री एक दिन कहें कि सूरज पूरब से उगता है तो राहुल गांधी और उनकी टीम कहेगी कि प्रधानमंत्री गलत हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो आचार्य प्रमोद ने कही है और इस तरीके से जो है विपक्ष नेताओं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से वो नफरत करते हैं। जब पीएम मोदी राष्ट्रीय हित में फैसले लेते हैं तो वो उनका विरोध करते हैं। वो संसद को कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं और इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये बड़े और गंभीर आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं पर लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के जरिए क्या पलटवार जो है वो देखने को मिलता है, किस तरीके से इस मामले को लेकर सियासत गरमाती है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।